हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आज मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन उस प्रोजेक्ट को जानने से पहले अब आपको जानना होगा कि मैं हूं कहां। मैं हूं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 63A में। जैसे आप सभी जानते हैं कि गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है और ये पहचाना जाता है साइबर सिटी के नाम से। तो ये जिस जगह मैं खड़ी हूं, यहाँ पर दूसरी साइबर सिटी डेवलप होने वाली है। तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी खासियत होने वाली है और यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है कि इनकी खासियत से वो प्रोजेक्ट अपने आप हिट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये दूसरी साइबर सिटी में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो आपको शायद अभी तक पता नहीं होगा। तो पीयूष जी, अगर हम देखते हैं कि हम अभी जहाँ खड़े हैं, लोगों को अभी यहाँ सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में इसका लुक कैसा आने वाला है? श्वेता, आपने सही बोला है। यही जो साइबर सिटी की बात कर रहे हैं ना, जो दूसरा साइबर सिटी है ना, जो पहला साइबर सिटी जो बनते जो DLF ने बनाया है, ये उससे 1.5 गुना बड़ा बन रहा है। और जनरली अभी गुड़गांव में नहीं किसी को पता है, नहीं पता है लोगों को, बिल्कुल नहीं पता है। ये उससे 1.5 गुना बन रहा है। ये टोटल 2 करोड़ 22 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है और ये इंटरनेशनल IT टेक पार्क है। आप सामने बोर्ड देखो, इंटरनेशनल टेक पार्क लिखा हुआ है। और यहाँ पे कहना है कि जो बनाने वाली कंपनियां भी है ना, वो बहुत बड़ी है। पीछे आप देखो तो टाटा का 4 बिल्डिंग बन करके तैयार है। इंटेलियन के नाम से ये बिल्डिंग है, 4 बन करके तैयार है। 2 और बिल्डिंग इसमें बन रहा है। तो टोटल ये 25 एकड़ में 6 बिल्डिंग है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये कंपनी है एसेंडास साइनब्रिज। एसेंडास साइनब्रिज और कैपिटल लैंड दोनों सेम कंपनी है, सिस्टर कंसर्न कंपनी है। एसेंडास जो कैपिटल लैंड है वो ऑफिस बिल्डिंग को ऑपरेट करता है और एसेंडास साइनब्रिज है उसको बनाता है। ये सिंगापुर की कंपनी है। इनका ऑलरेडी 4 बिल्डिंग बन करके तैयार है। इन्होंने पीछे 2 और बिल्डिंग बना दिया है जो कि इंटरनेशनल साइंस सिटी है वो। ये गुड़गांव में इंटरनेशनल साइंस सिटी आ रहा है, लोगों को अभी नहीं पता है। 2 बिल्डिंग बन करके तैयार है। तो 4 और 2 6 बिल्डिंग हो गया और ये 4 टोटल 10 बिल्डिंग यहाँ पे बनकर तैयार हो गए ना। टोटल 26 बिल्डिंग बनने हैं, 16 बिल्डिंग अभी और बनने हैं। तो ये एरिया अपने आप तो गुड़गांव का सबसे प्राइम एरिया में डेवलप हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्रीमियम ITSC बनने वाला है। बोलने की जरूरत नहीं है, आप सामने देखो ना, हम बोल क्यों रहे हैं, सामने लिखा हुआ है। सोचा तुम्हें पता है ये जो टोटल 2 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का IT पार्क बन रहा है ना, यहाँ पे 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करेंगे। ये टोटल 26 बिल्डिंग में ना 2.5 लाख या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करेंगे। और सोचो कि 2.5 लाख एम्प्लॉय कहीं पे भी आते हैं तो उस एरिया का चार्म क्या होता है। अभी जो साइबर सिटी है उसमें टोटल 1,35,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2.5 लाख है। बेसिकली ये कहा जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू आपको गेन करना है तो सबसे पहले वहां रेंटल इनकम बढ़ती है। और रेंटल इनकम कैसे बढ़ती है? जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये वो प्रीमियम हब है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये बताओ कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से ब्रांडेड, अगर हम कहें कंपनियां या वो चीजें आ चुकी हैं जिन पे हम पूरी तरीके से ट्रस्ट करें। सामने एक आप कंपनी देखो, उसका नाम ऑप्टम है। ऑप्टम जो है एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन UHA यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, उसका ये डेटा सेंटर है। यहाँ पे जो एक मैनेजर लेवल का बंदा भी काम कर रहा है ना, उसका सैलरी जो है 26 लाख पर एनम से ज्यादा है। मैं मैनेजर लेवल की बात कर रहा हूँ। आप उसकी जस्ट बगल में देखो, स्ट्राइकर दिख रहा है, सॉफ्टवेयर वन दिख रहा है, सामने एक बिल्डिंग पूरा ले रखा है। अभी हम टाटा की बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप पहले देखो कि जॉनसन कंट्रोल, ये पूरा कंपनी इसका IT पार्ट ने ले रखा है पूरा बिल्डिंग। अभी ये 3 बिल्डिंग खाली है। इसमें भी एक पीछे जो कैपिटल लैंड दिख रहा है ना, वो बिल्डिंग खाली है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का तो शुरू हो रहा है। बस सोचो कि अभी तो ये सिर्फ 10 ही बिल्डिंग हुए ना, अभी 16 बिल्डिंग अभी और आने बाकी है। ये टोटल 150 एकड़ में 25 एकड़ में टाटा बना रहा है, जिसमें 4 बिल्डिंग बन चुका है, 2 बिल्डिंग और बन रहा है। 65 एकड़ में एसेंडास साइनब्रिज है, जिसमें टोटल अभी 6 बिल्डिंग बन चुका है और करीब 8 नए बिल्डिंग अभी और आने बाकी है। और भी छोटे छोटे पैच है जो कि दूसरी कंपनियों को एलोकेट किया गया है, वो उन्हें मिलेगा। और बेसिकली अगर हम इतने बड़े प्रीमियम IT हब में खड़े हैं, तो यहाँ पर ही अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ यहाँ पे IT सेक्टर ही आने वाले, तो नहीं, एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, रिनाउंड बिल्डर हैं, वो एक अपना रेजिडेंशियल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे श्वेता बिल्डर आएंगे ही आएंगे। उन्हें भी पता है कि इस एरिया में हम आएंगे तो मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। तुम एक चीज देखो ना, गोल्फ कोर्स रोड पे जो भी प्रॉपर्टी है वो इसका वैल्यू क्यों हुआ? तुम्हारा होराइजन 1 है, होराइजन 2 है, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनकी वजह से गोल्फ कोर्स बढ़ा ना। सिर्फ साइबर सिटी में देख लो तो DLF का बेविल्डर पार्क है, ये सब क्यों बढ़ा है? बिकॉज वो साइबर सिटी के साथ है। अदरवाइज जो DLF का प्रॉपर्टी वो एफोर्डेबल से
मतलब वो अफोर्डेबल तो नहीं बोलेंगे बट उससे एक लेवल ऊपर ही है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है, और उसका आज रेट देख लो कहाँ पे है। तो जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग होगा रेसिडेंस का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्लस सबसे बड़ी बात है कि देखो यहाँ पे जो नए बिल्डर आ रहा है ना, उस बिल्डर में सिल्वर गेट तुम्हारे सामने है, लग्जरी प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है, डीएलएफ अभी आने वाला है, सामने एक प्रॉपर्टी है वहाँ पे डीएलएफ आ रहा है, M3M आ रहा है, ओबरॉय आ रहा है, पीछे महिंद्रा बन चुका है, कंसेंट बन चुका है, आयरियो का प्रॉपर्टी बन चुका है, ये लोग बन के तैयार है। यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू चल रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का देखो तो 21,000 से 25,000 के बीच में वैरी कर रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो महिंद्रा लुमियर उठा लो और कंसेंट का जो एलिवेट है वो उठा लो, ग्रैंड आर्क उठा लो, ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। जो नए लॉन्चेज होंगे ना, लाइक मैं डैम श्योर हूँ कि डीएलएफ या ओबरॉय ये लोग 30-35,000 से ऊपर ही आए। तो अगर 30-35,000 से ऊपर ये लेकर आ रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर हैं, जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। सिल्वर ग्रेड यहाँ पर अपना एक बहुत ही मतलब अगर हम बोले तो लो डेंसिटी में 10.5 एकड़ में अपना एक रेजिडेंशियल लेकर आ रहा है। सही श्वेता, आप बोल रहे हो कि अभी ना हम लोग को चीजों को समझने की जरूरत है। अब कहीं पे भी देखो ना तो डेंसिटी नॉर्म इतना ज्यादा हो गया कि द्वारका एक्सप्रेस पे कोई भी प्रॉपर्टी देखो 1 एकड़ में 100 फैमिली है उससे ज्यादा बना रहे हैं, रह रहे हैं। जो भी आएगा, चाहे आप पूरी का उठा करके देख लो, M3M का उठा कर देख लो, स्मार्ट वर्ल्ड का उठा कर देख लो, किसुमी का उठा कर देख लो, कोई भी प्रॉपर्टी जो नया लॉन्च हो रहा है ना, सिग्नेचर हो गया, PPTP, कि किसी में भी ना 1 एकड़ में 100 से कम फैमिली नहीं है। यहाँ पे 1 एकड़ में सिर्फ 41 फैमिली। अब इससे कम क्या हो सकता है? प्लस जब हम लोकेशन की बात करें, आपका ऑपोजिट साइड में क्या है? आप ये देखो, प्रॉपर्टी ये है, आपके ऑपोजिट साइड में क्या है? भाई IT पार्क है। ये जो पूरा एरिया डेवलप हो रहा है ना, एक तरीके के बिजनेस सेंटर की तरह तैयार हो रहा है कि जहाँ पे रेसिडेंस भी हो एंड ऑफिसेज भी आपके साथ में हो। प्लस ये जो ऑफिस है ये ITACZ है, ये साइबर सिटी है, और ये साइबर सिटी उस साइबर सिटी से 1.5 गुना बड़ा है। अब बेसिकली ये जो पूरी बातें हमने की, ये सेक्टर 63A में जो ITSCZ है वहां पे, यहाँ पर ही सिल्वर ग्रेड अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। हम बेसिकली उसी लैंड पार्सल पर खड़े हैं और ये 10.5 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है। लो डेंसिटी अपना ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको। 21,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। अगर मैं बोलूं 21,000 पर स्क्वायर फीट, वो भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, तो शायद हम कह सकते हैं प्राइस ज्यादा नहीं है, कम है, प्राइस कम है। देखो उससे महंगा दिख रहा है, पीछे महिंद्रा देखो उससे महंगा दिख रहा है, पीछे कंसेंट का रीसेल 22-22,500 रुपया भी चल रहा है। तो तुम्हारे सामने 1, 2, 3 प्रोजेक्ट हो गया, पीछे रायसीना देखो वो प्रोजेक्ट महंगा बिक रहा है। और उस जगह इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 21,000 पर स्क्वायर फीट पे। और बेसिकली क्या है, अगर आपने देखा होगा कि सिल्वर ग्रेड जाने क्यों जाते हैं, 21,000 भी नहीं है, 20,000 है, 1,000 रुपए का PLC है, तो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और PLC लगे ही क्यों? PLC अगर हमें लगता है कि क्यों लेंगे, तो आप जहां पर खड़े आपको हर तरफ से अरावली के जो है वो व्यू मिलने वाले हैं। IT का मेन हब मिलने वाला है हर तरफ। अगर हम बताएं आपको तो हाई एंड के लोग रहने वाले हैं। लिव, वर्क और प्ले का कॉन्सेप्ट जो अब हर जगह दौड़ रहा है, वो यहाँ भी दौड़ेगा कि जस्ट बगल में आप अपना घर ले लीजिए, सामने जाइए, आप अपना जॉब कीजिए, और सिर्फ आपको अगर लगता होगा यहाँ पे IT सेक्टर ही बनेगा तो यहाँ फूड कोर्ट्स भी बनेंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आने वाले हैं। ये तो अभी हमने सिर्फ ये 26 बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें 10 बिल्डिंग बना है। मैं आपको एक जगह और ले चल रहा हूँ जो कि यहाँ से हार्डली 200 मीटर दूर है, वहाँ पे भी 8 बिल्डिंग बन के तैयार हो चुके हैं। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ अभी। श्वेता, जो हम लोग वहाँ पे 26 बिल्डिंग की बात कर रहे थे ना, वो 26 बिल्डिंग तो ITACZ का पार्ट है ही है, प्लस यहाँ पे भी 8 बिल्डिंग बन करके तैयार हो चुका है। आप काउंट करो, ये है, आप देखो सेकंड बिल्डिंग वो हो गया, थर्ड बिल्डिंग जो मैग्नम टावर आप देख रहे हो 3 हो गया, इधर देखो गुडर्स का बिल्डिंग है, पीछे देखो गुडर्स का बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग तो ये हो गया ना। सामने देखो एक 6 बिल्डिंग दिख रहा है जो ऊंचा वाला टावर है, 6 बिल्डिंग वो हो गया। इसके पीछे 2 बिल्डिंग और बन रहे, तो 8 बिल्डिंग, जहाँ पे ये 8 बिल्डिंग की मिला करके बात करें तो 40 से 50,000 एम्प्लॉय यहाँ पे भी काम करते हैं। अब देखो 2.5 लाख वहाँ पे एम्प्लॉय है, 50,000 तो कितना एम्प्लॉय हो गया, 3 लाख यही हो गया। कितना दूर है, अब ये देखो सामने IT पार्क दिख रहा है ना, और ये सामने आप देखो डिस्टेंस कितना है। तो जहाँ पे 3 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ का रेजिडेंस का वैल्यू क्या होगा? तो बेसिकली हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आती है वहां पर ही वैल्यू जो है बढ़ती है किसी भी इन्वेस्टमेंट की। सो अगर ये एम्प्लॉयमेंट हब बन रहा है तो आप किसी भी रेजिडेंशियल में इस विसिनिटी में जाते हैं
तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वो डबल और ट्रिपल होने की पूरी गारंटी जो है वो खुद ये पॉइंट देता है आपको। एक काम करे क्या, एक टूर और लगा दे इसका। हाँ, एक हम आपको एक सराउंडिंग दिखाते हैं कि किस तरह का आपको लुक मिलने वाला है यहाँ पर। आज 21,000 पे है, तो मैं ये कह सकती हूँ जब इसका पोजीशन होगा तो शायद ये 30 से 35,000 पर स्क्वायर फीट तो होने ही वाला है। ये 1 साल के अंदर होगा। लॉन्च करने दो ना, डीएलएफ ने सामने तो जमीन लिया है 30 एकड़ का, वो यहाँ पे 35,000 से नीचे लॉन्च नहीं करेगा। बगल में ऑब्रॉय है, इस तरफ M3M है, ये नए लॉन्चेज है। ये अब देख लो ना कि एरिया क्या, आप ऑपोजिट किसके हो, आप ऑपोजिट किस बिल्डर के साथ हो, आप ये देखो। तो बेसिकली अगर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि हम हैं कहाँ, किस प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में हम आपको लेकर आए हैं, सो अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आपका कुछ भी इंटरेस्ट बन रहा है तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।